नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुरेश भाटी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे टॉपर्स टॉक शो में। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। नाम है इनका देव नारायण धाकड़, जिन्होंने कि 2024 में उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से शानदार रिजल्ट दिया है। तो आज आप हमारी उस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कि न केवल अपने माता पिता का, न केवल अपने स्कूल का, बल्कि हम ये कहें उत्कर्ष क्लासेस का भी बहुत मान बढ़ाया है। कैसे हैं देवनारायण? सर मस्त है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। देवनारायण, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। सर मेरा नाम देवनारायण धाकड़ है। मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी तहसील के बम्बोरा गांव में मैं रहता हूँ। ग्रामीण जीवन शैली से ही हम आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देवनारायण, आपने जो परसेंटेज बनाए हैं वो काबिले तारीफ परसेंटेज हैं और आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, एक गांव से आपका संबंध है, तो काफी विपरीत परिस्थितियां भी रही होगी, आपको पढ़ने में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। तो बताएं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। सर नेटवर्क का यहाँ पर काफी इशू आता है। वो मतलब जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा नेटवर्क की इशू आती थी। और ग्रामीण मतलब हमारे यहाँ पर जो काफी स्टेशनरी की जो शॉप है वो भी काफी दूर है, तो हमें कुछ भी करने के लिए काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता था। और स्कूल भी हमारे यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जाना पड़ता था। तो एक सिटी लाइफ में जो स्टूडेंट की होती है जीवन शैली, वहां से हमारी काफी थोड़ी डिफरेंट है। चलिए, मतलब आपने बहुत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की और वैसे भी इतिहास में अगर आप बड़े बड़े लोगों के नाम उठाकर देखें तो उनको कभी जी सकारात्मक परिस्थितियां नहीं मिली है। ज़्यादातर लोगों ने, जिन्होंने कि अपना एक नाम कमाया है, जो आज की एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी पढ़ाई की है। तो देव, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जी। आपने अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है टाइम को मैनेज करना। हमारे सभी स्टूडेंट्स इस शो के माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि टाइम आप किस प्रकार से मैनेज आपने किया, क्योंकि आप स्कूल भी जाते थे, आपने ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन की है, फिर आपने अपनी पढ़ाई को भी किस तरह से किया है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दी बताइए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी बहुत ज्यादा इसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक तो हमारा स्कूल होता था और फिर 4 बजे से उत्कर्ष की क्लासेस चल जाती थी। तो बीच में लगभग 1-2 घंटे ही आते थे, तो हमें इसमें रेस्ट करना, फिर होमवर्क करना, फिर क्योंकि शाम के टाइम वापस पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये भी टाइम मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो काफी स्टूडेंट लेट नाइट तक उनका जो पढ़ाई करने का होता है, क्योंकि वो लेट नाइट में करते हैं। लेकिन मेरा तो जल्दी मॉर्निंग में मैं उठ जाता था और उसमें करता था। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, क्योंकि स्कूल में तो जो होमवर्क होता था वो हम स्कूल में ही कर लेते थे, क्योंकि शाम के टाइम उत्कर्ष की क्लासेस चलती थी 4 बजे से 7:30 बजे तक। तो उस दौरान तो वहीं से मतलब रोज डेली क्लास अटेंड करना, उसको देखना। और अभी उसके नोट्स तो मैंने कभी नहीं बनाए, क्योंकि मैं जब से ही मतलब उत्कर्ष में आया तब मुझे पता था कि मतलब केवल बुक से ही पढ़ना है, तो मैं काफी हर लाइन बुक की हो चुकी थी, या तो बुक से ही पढ़ा था सब कुछ। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देवनारायण, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना जो कि देवनारायण के द्वारा मिली है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल जाना, लगभग किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 8 से 1 या 8 से 2 तक स्कूल, इसके बाद वापस आकर थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद आपने अगर ऑनलाइन क्लासेज ले रखी है तो लगभग 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ने का, और उसके बाद बचा हुआ समय जो होता है उस समय में आप किस प्रकार से डे बाय डे अपनी पढ़ाई को करते हैं। क्योंकि केवल आपको स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनका पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। उसके लिए आपको रोजाना समय निकालना होता है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको पढ़ना होता है। देवनारायण ने इसको बखूबी किया है और यही कारण है उनकी सफलता का। तो देवनारायण, एक चीज और बताइए, आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा? अपने सब कुछ अपनी बुद्धि से भरपूर है, लेकिन वो पेरेंट्स और मैं टीचर्स के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसमें मेरे पेरेंट्स का काफी योगदान है। हमारा हम कृषि परिवार से आते हैं, तो काफी खेत में भी काम करना पड़ता है, तो उसमें हमें काफी कम काम करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि 12th में परसेंटेज काफी मैटर करते हैं। तो काफी मतलब मैं जाता तो था काम पे करने, में इतना भी नहीं करता था, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करना तो काम ही है, बाकी अदर्स काम बाद में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देव ने जिस तरह से बताया है कि ये एक फार्मर फैमिली यानी कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पेरेंट्स जो है वो खेत में भी काम करते हैं, इनको भी कई बार खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो इसको कहते हैं स्ट्रगल,
क्योंकि सफलता इस प्रकार से नहीं मिलती आसानी से। इसके लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की कहानी देवनारायण की जुबानी आप सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जरूरत पड़ने पर अपने पेरेंट्स के साथ में खेतों में भी काम किया है। बट इनके पेरेंट्स ये जानते थे कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने कम काम करवाया, पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स का सहयोग किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देव, एक चीज़ और बताइए, आपने अपना रिवीजन किस प्रकार से किया? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पढ़ाई में रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है रिवीजन की। तो आपने एग्जाम के लिए जो रिवीजन किया वो किस प्रकार से किया? कितना समय दिया रिवीजन को? कितनी बार किया? जी सर, रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और रिवीजन हर एक को करना चाहिए, चाहे उसको सब कुछ आता है लेकिन वो बिना रिवीजन के वो कुछ नहीं कर पाता है। मैंने भी एग्जाम से टाइम और जब जैसे ही क्लास को जो उत्कर्ष में तो काफी जल्दी सिलेबस कवर करवा दिया था और हमारे स्कूल में भी काफी जल्दी सिलेबस कवर हो चुका था। उसके बाद तो केवल एनसीईआरटी की किताबें थी 12th की, वही की थी, क्योंकि एक तो उत्कर्ष में भी रिवीजन चलता था, एक हमारे स्कूल में भी चलता था, 2 बार तो वो हो जाता था, और एक हम सेल्फ करते थे तो उसमें हो जाता था। तो लगभग 7 से 8 बार रिवीजन किया। और मैं भी स्टूडेंट को गाइड करना चाहूंगा कि रिवीजन जरूर करना चाहिए। चाहे आपको सारी किताब याद है लेकिन बिना रिवीजन के आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करते ही हम कुछ पॉइंट हमारे छूट जाते हैं, तो रिवीजन करने पर हम नए पॉइंट उसमें कर सकते हैं। और कुछ भी एग्जाम के टाइम पे कुछ नया पढ़ते हैं तो उसको तो रिवीजन जरूर करना चाहिए, और बिना रिवीजन के हम कुछ भी नहीं मान सकते। काफी स्टूडेंट तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब एक बार करने के बाद वो सब समझते हैं कि हो जाएगा, लेकिन बिना रिवीजन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन जो छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक तो रिवीजन हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो देवनारायण, जिस प्रकार आपने बताया है कि रिवीजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिवीजन का, क्योंकि आपने 7 से 8 बार रिवीजन किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिवीजन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको लगातार रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए जो देव ने बताई है वो ये है कि उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से इनका कोर्स जो है वो बहुत समय पर कंप्लीट करवा दिया गया था। इनके पास पर्याप्त समय था कि वो रिवीजन भी कर सके, इसलिए इन्होंने एग्जाम से पहले 7 से 8 बार रिवीजन कर लिया। और इस पूरे अभी तक जो हमारी टॉक हुई है, बातचीत हुई है, इसमें इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इन्होंने नोट्स नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने एनसीईआरटी की जो किताबें थी उनको बहुत गहराई से जाकर के पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास समय है तो निश्चित रूप से आपको नोट्स तो बनाने ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीप स्टडी बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आपका सपना अगर ड्रीम 100 का है, तो आपको गहराई से पढ़ना तो होगा ही। चलिए, तो बिल्कुल आप यहाँ ये बताइए कि उत्कर्ष क्लासेस का क्या रोल रहा, उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या भूमिका रही? जी सर, उत्कर्ष क्लासेस का बहुत बड़ा रोल था इसमें, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस की हर क्लासेस डेली टाइम टू टाइम चलती थी, और उसको चलती थी और उसको अटेंड भी मैंने हर क्लास की थी अटेंड। और उत्कर्ष क्लासेस की हर फैकल्टी सच में बेस्ट है। और सुरेश सर, आप और शीतल मैम, जो कि हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल के मेंटोर थे, उन्होंने हमें काफी बहुत अच्छे से पढ़ाया। और मैं हिस्ट्री में 99 मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स आए। तो इन सभी का श्रेय मैं आपको ही देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब आप जिसको पढ़ाने का जो स्टाइल थी वो काफी अच्छी थी, और मतलब एक बार में ही समझ में आ जाता था। और काफी स्टूडेंट तो क्लास में ही सब कुछ कर लेते थे, या तो उनको दोबारा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और उत्कर्ष क्लासेस में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर हम जैसे कि स्कूल में हम करते हैं, स्कूल में हमें प्रैक्टिकल के रूप में हम क्लास अटेंड करते हैं, सब समझ में आता है। लेकिन उत्कर्ष में जैसे कि हमने एक क्लास अटेंड कर दी तो उसको हम सेव भी कर सकते हैं वापस। तो अगर जैसे कि हमने एक बार कर लिया, तो अगर हमें पता है कि किसी टॉपिक को हमें कम समझ में आया, तो हम वापस उसको वीडियो को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। और सारे नोट्स उसमें अवेलेबल थे, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सब कुछ उसमें थे। और उत्कर्ष क्लासेस की जो फैसिलिटीज हैं वो सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें हर फैसिलिटीज है, ऐसी कोई भी नहीं थी जो कि हम नहीं कर पाते थे। तो उसमें चाहे अगर संडे को भी अगर कोई स्टूडेंट फ्री है और अगर वो तेज से मतलब फास्ट रिवीजन करना चाहता है, तो वो 2x पे वीडियो करके आराम से कर सकता है। और वो अगर 1 घंटे के लेक्चर को मात्र 20 मिनट में फास्ट रिवीजन कर सकता है। तो ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी उसके क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से देवनारायण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ऑनलाइन क्लासेस में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है। आप ऐप में आपका कोर्स आपके पास में लाइव क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जब भी आपको वक्त मिलता है आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। और आप उसको फास्ट स्पीड में भी देख सकते हैं, तो समय भी आपको कम लगेगा। कहीं भी किसी भी वक्त आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, टीचर्स या फिर गाइड की आपको ज़रूरत है, आप तुरंत उस क्लास में जाइए, उस वीडियो को देखिए, और बहुत कम समय में आपको वापस से वहीं पर रिवीजन मिल जाएगा। यहाँ पर देवनारायण, आप एक चीज़ और बताइए, एग्जाम से पहले
हम लोगों ने जो जी। आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स किया था, उस क्रैश कोर्स का आपको कितना बेनिफिट मिला? तो क्रैश कोर्स में काफी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि क्रैश कोर्स में तो ऑलरेडी हमारी सारी चीजें तो उसमें जो हमारा जो कोर्स चलता है साल भर उसमें कवर होती है, लेकिन क्रैश कोर्स में उसको एक रफ्तार देने की जरूरत होती है, जो कि क्रैश कोर्स में किया। और मतलब कि 30 दिन में पूरी की पूरी किताबें कवर करवा दी, तो ये काफी अच्छा रहा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि साल भर कोई स्टूडेंट अगर किसी कारण से कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाता है, तो क्रैश कोर्स में उसको वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और क्रैश कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत फायदा मिला, क्योंकि बहुत तेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की जो रफ्तार थी उनको बढ़ाया, चाहे वो किसी कारण से साल भर नहीं करे, चाहे वो एक तरीके से एक्टिव नहीं थे उसमें, लेकिन क्रैश कोर्स में भी अगर उन्होंने अटेंड कर लिया तो वो बहुत अच्छे परसेंट बना सकते हो। क्रैश कोर्स से मुझे बहुत फायदा। तो देवनारायण, एक चीज और बताइए, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 लाना या 100 में से 97 मार्क्स लाना हंसी खेल नहीं है, अपने आप में बहुत ही एक विज्ञान जैसा विषय है। और इस विषय में जी आपने 97 स्कोर किया है। इस बार का जो पेपर था, उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को, अदरवाइज 100 में से 100 मार्क्स होते मैं ये जानता हूं। तो इसमें जी। आप किस प्रकार से मेरी भूमिका को इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से मैंने आपकी हेल्प की? सर आपकी तो मतलब ये 97 मार्क्स है वो, सर आपकी काफी बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब कि चाहे अगर हम पढ़ पाते हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर्स के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जहां तक जब मैं पहले क्लासे अटेंड करता था तो सब बोलते थे कि पॉलिटिकल साइंस की जो एक वर्ल्ड पॉलिटिकल वाली बुक है उसमें काफी नाम और डेट, तो मतलब हिस्ट्री से भी ज्यादा डेट है और नाम बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले। तो मुझे भी ऐसा मतलब डीमोटिवेट टाइप हुआ था कि मतलब ये कैसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल की, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्ल्ड पॉलिटिकल को नहीं कवर कर पाऊंगा। वो 40 मार्क्स की थी तो कवर करना काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर जब आपके सारी क्लासेस चली और जब लास्ट से फर्स्ट चैप्टर से लास्ट जो वैश्वीकरण वाले चैप्टर तक आता है, तो मतलब सारे नाम डेट सब कुछ हो चुके थे याद। और यही याद थी कि इंडियन पॉलिटिकल तो हमने काफी चीजें बहुत पढ़ चुकी होती, तो उसको इतना ज्यादा हम कंफ्यूजन नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिकल सच में बहुत ज्यादा कवर करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आपकी गाइडेंस सब कुछ सही हो गया। बिल्कुल देवनारायण, आपने जो ये बात कही है हमारे आगामी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इस बार भी इस सेशन में भी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लाइव पढ़ रहे हैं, वो सेम यही सवाल अक्सर करते हैं कि सर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से आप अलग अलग देशों के नाम बताते हैं, अलग अलग देशों के जो पॉलिटिशियंस या राजनेता रहे हैं, नेतृत्व किया है, उन लोगों के नाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कठिन लगता है। फिर इतनी सारी डेट्स हैं, कैसे हम याद करेंगे? तो अक्सर मैं उनको यही कहता हूँ कि बस आप पढ़ते रहिए, जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हर एक चीज़ आपको याद है। ये मेरी गारंटी है, मुझ पर छोड़ दीजिए। तो जैसा कि आपने बताया है, तो ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देव, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और वो प्रश्न है आपका आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या क्या करना चाहते हैं? जी सर, अभी फ्यूचर प्लान मेरा सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज है। अच्छा देव, जी। सिविल सर्विसेज के लिए आपने अभी सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, और सीयूटी के माध्यम से आपने जो स्कोर किया है वो तो और भी काबिल तारीफ है, क्योंकि हिस्ट्री में आपने 200 आउट ऑफ 200, पॉलिटिकल साइंस में आपने 200 आउट ऑफ 200 हासिल किए हैं। तो सीयूटी में आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की, और ये जो मार्क्स आए हैं उसके पीछे क्या रणनीति रही, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं भी ज्यादा अवेयर पहले नहीं था, क्योंकि मतलब 12th का ही पहले बोझ रहता है कि 12th बोर्ड है, लेकिन मतलब मुझे तो जनवरी फरवरी में पता चला कि सीयूटी भी दे देना चाहिए हमें। इसमें काफी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसमें काफी हमारा फायदा रहेगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। तो मैंने सीयूटी का जब मैंने सिलेबस चेक किया तो उसमें 12th का ही सिलेबस आ गया, क्योंकि जो एनसीईआरटी से कुछ पोर्शन हटाया जा चुका है, तो वो भी सीयूटी में आया था। तो मुझे एक महीने में वही कवर करना मुझे बस था, क्योंकि मुझे जो ऑलरेडी जो चैप्टर्स थे वो तो मैंने पहले ही 12th के साथ कवर कर लिए थे। तो क्योंकि एक महीने के जो अप्रैल से मई के बीच जो गैप मिला था सीयूटी के लिए, तो उसमें मैंने जो डिलीटेड चैप्टर्स थे वो किए कवर, और इसके अलावा जो जनरल टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी की। तो उस एक महीने में जो मुझसे जितना हो सका, मुझे काफी उम्मीद तो कम थी कि मतलब हो पाएगा, लेकिन पेपर का लेवल और मतलब तैयारी उत्कर्ष के साथ और सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवनारायण, जो कि प्रतापगढ़ जिले से हैं और एक गांव से बिलोंग करते हैं, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की है, और इन्होंने जिस प्रकार से स्कोर किया है वो काबिल तारीफ है, न केवल क्लास 12th में बल्कि सीयूटी, जो कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जहां लगभग 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था। उनके बीच में
100 आउट ऑफ 100 या फिर हम कहें कि 100 परसेंटाइल लाना 200 आउट ऑफ 200 हंसी खेल नहीं होता, कठिन काम होता है। आपकी कितनी डीप स्टडी है उसी के अकॉर्डिंग आप ये मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर देव ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर कोई स्टूडेंट पाल कर रखता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता है। उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। सिविल सर्विसेज के माध्यम से देव भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर के वहां अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो देव, एक और अंतिम क्वेश्चन, बल्कि प्रश्न नहीं होगा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आगामी स्टूडेंट्स को आप किस प्रकार से अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी के अंदर ये बताना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने सपने को साकार करें? जी सर, मैं आने वाले स्टूडेंट को तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा उत्कर्ष के साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि उत्कर्ष एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो स्टूडेंट कोर्स खरीदना चाहते हैं वो अभी ही खरीद लें, क्योंकि इसमें हर एक दिन में उत्कर्ष में लगभग आधा चैप्टर कवर हो जाता है। और एक दिन की क्लास अगर हम मिस कर पाते हैं तो वापस उसको रिकॉर्डेड देखने की भी काफी टाइम उसमें जाता है हमारा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी आप परचेज कर लीजिए कोर्स, ताकि आपको मतलब सारा सिलेबस अभी कवर हो जाएगा। तो ये कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब ऑफर का वेट करते हैं कि ऑफर आएगा तो हम खरीदेंगे, तो मतलब ये तो इससे काफी लेट हो जाता है और फिर मतलब वो कहते हैं कि हम क्लास कैसे अटेंड करें इतनी ज्यादा। तो आप, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप अभी ही कोर्स को परचेज कर ले। और एक ये मैं गाइडेंस भी देना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं 2025 में, वो भी उत्कर्ष के साथ जरूर जुड़ो। और अगर कोई ये मानता है कि सीयूटी की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप सीयूटी की क्लासेस जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप सीयूटी के क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड के एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, क्योंकि सीयूटी के एमसीक्यू का जो लेवल है वो बोर्ड के एमसीक्यू से काफी टफ होता है। तो अगर आपने वो कवर कर लिया, इसमें काफी अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, तो उत्कर्ष के सारे जो सीरीज हैं सीयूटी वाली, वो भी अगर आप अटेंड कर पाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। वेल डन। तो देव नारायण, आपने आज बहुत ही बहुमूल्य समय आने वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, उन्हें मार्गनिर्देशन दिया है, क्योंकि एक टीचर तो गाइडेंस के रूप में होता ही है, बट एक स्टूडेंट जिन्होंने कि अच्छे अंक हासिल किए हैं, कहते हैं ना कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट को एक राह दिखा सकता है कि आप पढ़ाई किस प्रकार करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शो में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक लाइन तो सुनी होगी, एक पंक्ति तो सुनी होगी, सपने वो नहीं होते जो कि सोते हुए देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। तो हमारे देव नारायण ने उन सपनों को देखा है जो उनको सोने नहीं देंगे। सिविल सर्विसेज के माध्यम से भविष्य में वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।